आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जय हो स्टडी के इस चैनल पर। और अगर आप ऑल्टरनेटिव के तरीके से एक अपने विकल्प के तौर पे देखें तो रेलवे की ये वैकेंसी एनटीपीसी की काफ़ी अच्छी है। इसके पहले आप देखेंगे तो जेई की वैकेंसी भी आई हुई थी, तो मैंने कई लोगों से अनुरोध भी किया था कि अगर आप चाहें तो आरआरबी जेई का भी फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने भी डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की हुई थी। तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा ही, आपके ऑल्टरनेट के तरीके से है। जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आज के टाइम पे मौका मिले, उसे मौका बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो शॉर्ट नोटिस आया हुआ है आपके सामने, ये आपका 14 सितंबर से आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। 13 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं। लेवल 6 की 2 पोस्ट हैं ऑलमोस्ट। एक आपका है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, और एक आपका जो है वो स्टेशन मास्टर का है। अगर जूम करके आप देखेंगे तो लगभग ये यही है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी अच्छी पोस्ट होती है। अकाउंट सर्विस में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब लेवल 5 लेवल 6 की है। इसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। और बाकी जो लेवल 2 लेवल 3 है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 10+2 12 तक जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है अपनी पढ़ाई, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन है तो आप कोई भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10+2 है तो आप सिर्फ लेवल 2 लेवल 3 ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एज लिमिट पे भी ध्यान देंगे तो पहले 18 से 33 हुआ करती थी एज लिमिट, जब ये एनटीपीसी में ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और 10+2 में 18 से 30 होती थी। कोविड-19 की वजह से 3-3 साल का एज लिमिट सबके लिए बढ़ा दिया गया है। तो लेवल 5 लेवल 6 में ये 18 से 36 तक है। एज लिमिट 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। तो ये 36 जो है, जैसे मान लीजिए जनरल की एज है 36, आपका ग्रेजुएशन वाले में लेवल 5 लेवल 6 की वैकेंसी में, तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 के पहले आपका जो अपर एज लिमिट है वो उससे कम होना चाहिए। वो अपर एज लिमिट है, तो यानी कि आप 36 नहीं क्रॉस किए हैं 1 जनवरी 2025 तक, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपका फोकस पीसीएस में है, या फिर बहुत सारे लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आरओ यारो जो है आयोग का वो दे रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम्स पे अभी ज़्यादा फोकस है। कई लोगों का है इस समय लक्ष्य कि पहले कोई जॉब ले ली जाए, फिर अच्छे से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, उसके लिए अच्छे से तैयारी किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। जो भी डिसीज़न है वो आपका होगा, बेस्ट होगा। अपने ऊपर भरोसा करके डिसीज़न लीजिएगा। आपको फोकस कहाँ रखना है। अगर आपको लगे कि एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका फोकस कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम से, जैसे मान लीजिए बीपीएससी और यूपीपीसीएस को आप देना चाह रहे हैं टाइम, और उससे कहीं ना कहीं ये भटकता हुआ नज़र आएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि इसमें जो रीजनिंग है, इसमें जो जीएस है, करंट है, वो आपको मदद करेगा ही, जो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और भी इसमें जो भी आप लोगों को गाइड करना होगा वो समय समय पे चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। इस चैनल को आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है आपका जय हो स्टडी। एक तो जय हो स्टडी मेन चैनल है, उसको ज़रूर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा ग्रुप में, जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स। उसमें वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट हैं, करंट के अपडेट हैं, वो उसमें आपको न्यूज़पेपर क्लिप से मिलता रहता है। साथ ही साथ आपको रेलवे के लिए भी अब वहाँ पर फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो जीएस के क्वेश्चंस होंगे, साइंस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको फ्री में मिलती रहेंगी। क्योंकि आरआरबी जेई और रेलवे के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो ये चैनल आपके लिए मददगार होगा, साबित होगा। और यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपके लिए न केवल रेलवे में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, बल्कि आने वाले जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम है, उसके भी कुछ महीनों में नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में आने वाला लेखपाल है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी निकल रही है, या कहीं और आप फोकस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको वो हेल्पफुल होगा, जहाँ भी आपको जीएस, करेंट, रीजनिंग और मैथ्स इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। जब ये स्टार्ट होगा तो एक बार और आप लोगों को रिमाइंड करा देंगे, बता देंगे। फ़िलहाल अभी ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को एक बार बता देना ज़रूरी था। सोचिएगा आराम से इस पर। अगर आपको लगे कि आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है तो बिल्कुल मौका दीजिएगा। आज के समय में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप बढ़ा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा फोकस गंवाएं या फिर अपनी तैयारी को कमज़ोर किए बिना, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आपको पाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हम लोगों से हो पाएगा इस चैनल पे टेलीग्राम के माध्यम से, वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो बस यही एक नोटिस थी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी
आप लोगों को टाइम टू टाइम बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, और वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिल रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। अभी फ़िलहाल पीसीएस और आरओ 2 एग्ज़ाम हैं अगले 4 महीनों में, 3 साढ़े तीन महीनों में, तो वो उसे बेटर करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।